एक बंदा मुझे कहने लगा कि जी एक ख्वाब है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा ख्वाब के अबू लहब कह रहा है कि मैंने पूछा तेरे साथ क्या बना? वो कहता है वैसे तो बड़ी तकलीफ़ और अजाब में हूँ, लेकिन जो है ये मेरी उंगली है, इससे मुझे वो शायद किसी को मीठी चीज़ महसूस होती है, इसको मैं चूसता हूँ। तो वजह बयान की कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस खुशी के अंदर मैंने बांदी को, लौंडी को, स्वैबा को आज़ाद किया था, कहा था तू आज़ाद है, तो उस वजह से उस उंगली से मुझे जो है वो मिठास महसूस होती है, वैसे मैं आज़ाब में हूँ। मेरा मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा है। मेरा और अब्बा, आपका अब्बा जिस दिन फौत हो जाए उस दिन हम सब इकट्ठे को रोते हैं या नाचते हैं? मसला ये है, नाजुक तरीन मसला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब के मुतल्लिक़ क्या फरमाया? सूरह लहब है कि नहीं कुरान करीम में? सूरह लहब है। अल्लाह फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान कहता है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं, उसका माल भी उसके काम नहीं आएगा। अगर कुरान कहता है उसके हाथ टूट जाएं तो उसको हाथों से शहद कहाँ से आ जाएगा? ये कुरान की वाज़ेह आयत नहीं। और ये जो ख्वाब है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान होता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, आप होता है बदर के मौके पर भी कैद होकर आए थे, मुसलमान नहीं हुए थे। हो सकता है उन्होंने ख्वाब इससे पहले देखा हो। और रिवायत भी मुरसल उलमा की इस तरह बात करता हूँ। और मुरसल रिवायत हुज्जत कब होती है? जो रिवायत हुज्जत नहीं है उसको हुज्जत बनाकर पेश किया कुरान के मुकाबले में। कुरान कहते हैं अबू लहब के हाथ टूट जाए और हम कहते हैं नहीं उसके हाथों से शहद आता है। वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने नबूत फरमाया तो आप जमा करके फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, इन बुतों को शिर्क को छोड़ दो। सबसे पहले अबू लहब ने पत्थर उठाया और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा था और कहा था हलाक हो जाए, हमें इसलिए बुलाया था। सबसे पहले मुखालफत करने वाला अबू लहब है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका चचा था नस्ब के एतबार से, लेकिन कुरान ने उसका अंजाम और उसका अंजाम बयान किया और उसका जवाब दिया। पत्थर उसने हुजूर को मारा था, गुस्ताखी की थी, जवाब कुरान ने दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो जाए अबू लहब के हाथ, टूट जाए अबू लहब के हाथ जिन हाथों से उसने हुजूर को पत्थर मारा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रिवायात अहादीस वो हम पेश करें जो वाकई दुरुस्त हैं, सही हैं और उम्मत मुस्लिमा में मुहद्दिसीन ने उनको राज्य करार दिया, मोतबर करार दिया और उसको इस मसले पर दलील बताया। 700 साल से पहले किसी ने इस हदीस को ईद की दलील बनाया हो, बताया हो तो बता दें। किसी सहाबी ने इस कौल की बिना पर इसको ईद मिलादुन नबी मनाई हो। रबीउल अव्वल तो सहाबा किराम के दौर में आता था और दुनिया के अक्सर हिस्से पर उनकी हुक्मरानी थी। तो फिर क्या वजह रबीउल अव्वल आया तो उन्होंने ईद मनाई? छोटी ईद तो मनाते थे, ईद उल अज़हा तो मनाते थे, ईद उल फितर तो मनाते थे।